लकी, एक नाम जो सुनने में तो साधारण लगता था, पर उसके सीने में एक अलग ही आग जल रही थी। वह एक गरीब परिवार में जन्मा था, रोज की जिंदगी की लड़ाई से जूझता, फिर भी सपनों को मरने नहीं देता। उसका छोटा सा घर, टूटी हुई छत और अधूरी ख्वाहिशें, पर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती। उसकी बीवी राधिका एक सुंदर और समझदार लड़की थी, पर हाल ही में उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। मोहल्ले की औरतें, उसकी सहेलियां, आए दिन अपने पतियों से मिले महंगे तोहफों की कहानियां सुनातीं। हीरे की अंगूठी, फॉरेन ट्रिप्स, डिजाइनर साड़ियां, और वहीं राधिका, जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं था। लकी, एक दिन राधिका ने धीमे से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे लिए उतनी ही कीमती नहीं हूँ कि तुम मुझे कुछ अच्छा दे सको? लकी को यह चुभ गया। उसने हमेशा राधिका को अपने दिल की दौलत दी थी, लेकिन शायद अब वो काफी नहीं थी। उस रात लकी नींद में भी बेचैन था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले वह बाहर निकल गया। सीधे गया अपने पुराने मालिक और गाइड मिस्टर शर्मा के पास, जो कभी उसका मैनेजर था और अब एक ज्वेलरी हाउस चला रहे थे। शर्मा जी, लकी की आवाज कांप रही थी। 1 करोड़ का डायमंड हार है क्या आपके पास? शर्मा चौंक गया। तू? लकी, 1 करोड़ का हार? सब ठीक तो है? मैं सिर्फ कीमत जानना चाहता हूँ, लकी बोला। शर्मा ने अपनी फाइलें पलटीं, फिर अचानक उसकी नजरें ऊपर उठीं। तू जानता है, कल ही ऐसा ही एक हार बिका है, उसी कीमत का। और अजीब बात यह है कि वह खरीदार भी लकी नाम का ही था। लकी का दिल धक से रह गया। क्या? हाँ, पर वो लकी तू नहीं था। वो तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लकी मल्होत्रा। अब कहानी ने मोड़ लिया था। लकी वहां से सीधा निकला और उस डायमंड शोरूम पर गया जहां हार बिका था। कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करवाई, और वहां जो दिखा, उसने उसकी दुनिया हिला दी। रिकॉर्डिंग में दिख रहा था कि हार खरीदने वाला लकी मल्होत्रा हूबहू लकी जैसा ही दिखता था। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज। क्या ये कोई हमशक्ल है? लकी सोच में पड़ गया। वह घर लौट आया, पर अब उसका मन शांत नहीं था। राधिका ने पूछा, कुछ मिला? लकी ने उसकी आंखों में देखा। शायद मैं खुद को खोज रहा हूँ, और शायद मैं 2 लोगों की जिंदगी जी रहा हूँ। क्या लकी का अतीत एक बड़ा राज है? क्या उसका जुड़ाव एक करोड़पति लकी